जब लिटरेरी क्रिटिक्स ने अमेरिकन राइटर हेमिंगवे के नॉवेल्स और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को स्टडी किया, देन दे केम टू नो कि हेमिंगवे का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी उनके नॉवेल्स में जो भी हीरो होता है, तो उसके अंदर सर्टन ट्रेट्स होते हैं। मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी अपनी कोई पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, उसके एटीट्यूड होता है टुवर्ड लाइफ। और इससे कहीं ना कहीं हेमिंगवे की फ़िलॉसफी, यानी वो एक प्रोटैगनिस्ट को किस सेंस से देखते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो उनको नज़र आई। और यहीं से ये टर्म हेमिंगवे का कोड हीरो डेवलप हुई। और अगर हम हेमिंगवे के कोड हीरो के ट्रेड्स को डिस्कस करें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, तो सबसे पहली मेजर कैरेक्टरिस्टिक आती है ग्रेस अंडर प्रेशर। यानी आपके ऊपर बहुत दबाव हो सकता है, बहुत मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप फिर भी स्टिल काम रहेंगे, कूल रहेंगे कि ये वो हीरो जो करेज शो करता है, जो डिग्निटी शो करता है। इवन उसको कोई वो डिफीट हो गई, मिल गई है, बेशक वो बहुत पेन में है, या बेशक इवन वो वो डेथ को फेस कर रहा है, या उसकी इवेंचुअली खुद की डेथ उसके करीब आ रही है, बट फिर भी वो करेज शो करेगा, डिग्निटी शो करेगा, कामनेस शो करेगा। अगर हम इस फ्रेज़ को देखें ना, तो ये भी हेमिंगवे के ग्रेस अंडर प्रेशर, ये इनके राइटिंग्स के अंदर ये टर्म इन्होंने खुद से यूज़ की हुई है, तो वहीं से ये डेवलप हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है स्टोइसिज्म। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आपने उस पर रिएक्ट कैसे करना है आप वो कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें अपने इमोशंस को आप नहीं आने देंगे। यानी आप कंप्लेन नहीं करेंगे सफरिंग के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इमोशन शो भी नहीं करेंगे, और कि यानी जैसे आप बिल्कुल ही जज्बाती हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं, लेकिन वो उन हार्डशिप्स को बियर करेंगे क्वाइटली। और सेल्फ कंट्रोल मतलब वो खुद पे भी कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करेंगे। अच्छा, हेमिंगवे के जितने भी हीरोज़ थे, दे न्यू अबाउट मॉर्टैलिटी, कि हर इंसान ने मरना है। इनको पता था कि कोई भी डेथ से एस्केप नहीं ले सकता। तो इंस्टेड के उनके हीरोज़ जो थे या कैरेक्टर्स जो थे वो डिस्पेयर हो जाएं, यानी बिल्कुल नाउमीद हो जाएं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया करेज के साथ। उनको पता था कि ये हमारे साथ लाइफ में होना है, और फिर उन्होंने अपनी लाइफ का पर्पस, लाइफ का मीनिंग इस चीज़ में ढूंढा कि आपने डेथ को एस्केप करके हीरो नहीं बनना। आप ज़िंदगी जी कैसे रहे हो, आपका हाउ कैसा है, आप किस पर्पस के लिए जी रहे हो, वो मैटर करता है। इसी तरह से इनके प्रोटैगनिस्ट के अंदर आपको ऑनर भी मिलेगा, करेज भी मिलेगी, और इंड्योरेंस भी मिलेगी। यानी कि पूरी सोसाइटी करप्ट हो जाए, बट आप इंटेग्रिटी शो करोगे, आप खुद से ऑनेस्ट रहोगे। पर्सनल वैल्यूज़ में करेज आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, फेयरनेस आ जाती है। यानी आप जो काम कर रहे हो, आप उस काम में इन चीज़ों की, अपनी वैल्यूज़ का ज़्यादा ख्याल रखोगे रादर देन एक्सटर्नल सक्सेस, कि आपको बस कामयाबी होना और उसके लिए आप कोई भी डबल मीन्स यूज़ कर लें, नहीं, आप या डार्क मीन्स यूज़ कर लें, नहीं, आप फेयर रहोगे अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के साथ। अच्छा, इनके प्रोटैगनिस्ट की एक ये बात भी बहुत अच्छी थी कि वो मास्टरी ऑफ एक्शन, यानी कि वो जो भी करते थे ना, वो उस चीज़ में मास्टर होते थे। दे वर स्किल्ड पर्सन्स। इसी तरह से जैसे अगर हम देखें कि उनके अंदर डिसिप्लिन था, उनके अंदर टफनेस थी, वो ज़्यादातर काम करते रहते थे, या तो वो सोल्जर हैं, या वो कोई हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, बुल फाइटिंग कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था, रादर देन वो बैठे हुए अपनी ही थॉट्स में फंसे हुए और डिस्पेयर फील कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। वो स्किल वाले लोग थे, वो फिजिकलिटी वाले यानी स्ट्रॉन्ग लोग थे। और ये इंडिविजुअलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसकी वजह यह है कि इनके जितने भी प्रोटैगनिस्ट थे, सोसाइटी के आगे उन्होंने बो डाउन नहीं कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो सोसाइटी की नॉर्म्स या एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से अपनी सब्जेक्टिविटी को लूज़ कर देते थे, नहीं, वो कंफर्म करते थे। यानी वो स्टैंड स्टिल रहते थे, वो स्ट्रांगली अपना स्टांस जो है वो प्रेजेंट करते थे। उनके अपने जैसे उनका जो भी कोड है, यानी जो भी उनकी स्टेटमेंट है, जो भी आइडियोलॉजी है, बेशक उनको 4 लोग गलत भी समझ रहे हैं, बट वो उस पर ही स्टैंड अलोन रहते थे, एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब हम इनके वर्क्स में से एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहली एग्जांपल जैक बार्न्स के कैरेक्टर की है, जो द सन ऑल्सो राइजेस, ये इनका पहला नॉवल था। और इसके अंदर ही इज़ लाइक अ वुंडेड मैन, लेकिन फिर भी उसको ज़िंदगी उसकी कन्वेंशनल लाइफ के अकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी डिग्निटी के साथ लाइफ में ज़िंदा रहता है। यानी ही वॉज वुंडेड बाय वॉर, बट फिर भी उसने अपनी लाइफ के सारे सर्कमस्टांसिस में डिग्निटी शो की। इसी तरह से अगर हम द ओल्ड मैन एंड द सी में देखें, तो सेंटियागो का जो कैरेक्टर है वो नेचर के खिलाफ, वो इतना ज़्यादा जो है वो वीक इंसान है, लेकिन फिर भी उसको नेचर के खिलाफ लड़ना है। वो एक फिश से बैटल कर रहा है, तो एंड्योरेंस, यानी वो कितनी उसके अंदर बर्दाश्त है, कितना ज़्यादा टॉलरेंस लेवल है उसका, और उसके अंदर कितनी ज़्यादा करेज है। इसी तरह से फ्रेडरिक हेनरी का कैरेक्टर जो है अ फेयरवेल टू द आर्म्स में, जो इनका एक नॉवल है बहुत फेमस, तो इसके अंदर भी उनको लव भी है, लव मिला, एक्सपीरियंस किया उन्होंने, बट उस लव का लॉस भी हो गया। लॉस इन्हें अपनी जो इनकी सबसे बिलव्ड होती है उसको ये लूज़ कर देते हैं, और वॉर का एलिमेंट भी कि ये इतनी कत्लो गारत देखते हैं, बट ये उन सारे एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं कि लाइफ जो है वो लाइफ
इसी तरह की है, लाइक लाइफ ब्रूटल ही है। आप इल्यूजन्स में, आप अपने ख्याली दुनिया में आप ड्रीम लाइफ बिल्ड नहीं कर सकते, आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर हम कोड हीरो को देखें तो इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी ट्रेजेडी से एस्केप कर जाते हैं या फिर आप बच निकलते हैं या आप कितनी ही जंगें जीत गए हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने इनएविटेबल लॉस, यानी जिससे आप एस्केप नहीं ले सकते थे, लाइफ की सफरिंग्स, लाइफ की रियलिटी, लाइफ की हार्डशिप, स्ट्रगल्स और डेथ, ऑनर, आपने इन सब चीज़ों को ऑनर के साथ, करेज के साथ डील किया। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोड हीरो की, ये हमें हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल में मिलती हैं। और हम लोगों को ये क्वेश्चन जो था हमें डील करना था फ्रेडरिक हेनरी के कैरेक्टर के साथ इन द फेयरवेल टू द आर्म्स में। और वैसे ये बाकी के इनके 2 मेजर और वर्क्स जो हैं उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो आप डील कर सकते हैं।